सुरक्षा के लिए लोग सत्युग में एक बात और सुना के तब मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सुरक्षित रहना है तो सांदर प्रणाम करिए माता भारतीय संस्कृति पुनः और पहचान पर थोड़ा गर्व आवाज करना होगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे। आचार्य हे शांतनु प्रभु महाराज का प्रश्न आपकी अपार कृपा स्टेडियम में क्षत्रिय धर्म संसद मेरे ऊपर बरस रही है। शौर्य कथा के पहले मैं दिन आपको शनिवार को सादर प्रवचन दे प्रणाम रहे थे। करता हूँ। चलाना धर्म है, विधर्मियों के सामने नतमस्तक होना अधर्म है। कहा कि हनुमान जी आत्मरक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक है। हनुमान जी ने लंका में असुरों के नतमस्तक नहीं करने शौर्य से असुरों का शौर्य नाश कथा किया। का जैसा कि आप पंडाल में देख पा रहे हैं कि हम शौर्य लोग जागरण के लिए आयोजन महापुरुषों का स्मरण जरूरी है। इस अवसर पर हमारे जो राहुल सिंह, डॉक्टर अरविंद निवेदन लोगों से सिंह, किया था, ईश्वर अभय घोषणा की सिंह, थी, वो महापौर स्वीकार अशोक हुई है। तिवारी, अधिक से अधिक संजीव संख्या कुमार में लोग सिंह, अपना कार्य महेश्वर छोड़ सिंह, करके आए हैं। दीपबिंदु मणि मौसम सिंह, प्रतिकूल था, अरुण लेकिन कुमार भगवान सिंह, सूर्य की कृपा ठाकुर हुई प्रताप सिंह, और पद्मश्री देख सकते हैं चंद्रशेखर कि सिंह, अच्छी धूप थी सत्येंद्र दिन में। सिंह, संजय कल कुमार हमें लग सिंह, रहा है डॉक्टर राम किसी और कीर्ति भवानी सिंह, को ज्ञानेंद्र सिंह, आज आशुतोष श्रीवास्तव सिंह जी से सहित लेकर प्रमुख भगवान से लेकर के और रानी रुदाबाई तक की कथा भगवान महाराज जी ने सुनाई है। कल और भी इस तरह के वीर और वीरांगनाओं की कथा सुनाएंगे, जिससे हम सब युवा प्रेरित होंगे, जागृत होंगे, देश आगे बढ़ेगा। यही हमारी कथाओं में आज भाग युवाओं ने आज कम से कम 75% युवा है। देखिए हमारे साथ सब युवा ही खड़े हैं, ये सारे दूर दूर से चल के आए हैं आप बलिया से। और जो युवा नहीं आ पाए उनके लिए क्या चाहिए? इनके लिए संदेश है, कथा हर साल चलेगी, आते रहे और गोविंद सिंह के चारों पुत्रों का नाम याद करें। जैसा कि महाराज जी ने कहा, अपनी शक्ति को याद करें, हम क्या कर सकते हैं। उनके मन में राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, देश पहले होना चाहिए। और जो लोगों ने देश को पहले रखा, भारत भूमि को पहले रखा है, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, वही क्रांतिकारी, वही शहीद हुए। सर इसका समापन कब होगा? जी कल इसका समापन होगा। और आज एक प्रसन्नता का दिन और है कि आज ही के दिन राम मंदिर जो है अयोध्या में स्थापित हुआ, इसका स्थापना दिवस भी है। और कल जो है स्वामी विवेकानंद की सनातन और भारत की परंपरा को पूरे विश्व में लहराया था परचम। कल उनका जन्मदिवस है, तो हम लोग मना करके उनकी व्याख्या सुन के हम लोग जो है रानी चिदम्बर जो है या इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों के बलिदान के क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं गई है। जो लोगों को अभी तक जो है हम लोग अपने जो यहाँ के पुराने वो थे उनको जानकारी नहीं थी ये सब चीज़। महाराज जी का एक यूट्यूब चैनल है जो लोग कथा का भी बहुत नहीं सुन पाए हैं, अदा करते हैं कि उन्होंने जो है वो यूट्यूब चैनल पे महाराज जी कथा सुन सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है आचार्य शांतनु जी महाराज, अंग्रेजी में जब आप टाइप करेंगे उनके हम हमेशा आभारी रहेंगे। इस कथा के माध्यम से क्या संदेश देंगे? इस कथा के माध्यम से हम कम से कम अवेयर तो हुए। उन्होंने खुले मंच पर हमसे बोला, सबको पूछा कि जो है इनका बच्चों का नाम क्या है, वो ये नहीं बता पाया। और अभी तक वीर बाल के बारे में लोगों को मालूम नहीं था, वो अवेयर आपको मालूम है। पर ज़्यादातर जो है सिर्फ 2-3 हाथ बढ़ा हुआ। उन्होंने हमको कहा कि नहीं आप तो सरदार जी, आपको तो मालूम होगा ही जो है, बाकी और लोगों को यही गलत है, यही तो अब ये अवेयर हुए कम से कम। यही जगाना है कि हर आदमी सरदार, हर आदमी सरदार। महाराज की कथा से सुनने से ये स्पष्ट हुआ इतिहास के पन्नों में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, जो वास्तव में इतिहास में जो लेखन हुआ है वह राजत्व का विषय रहा है। जैसा राजा चाहा वैसा इतिहास लिखवाया। आज़ादी के बाद पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर के हमारे इतिहास को बिल्कुल गुलामी की मानसिकता वाला इतिहास बताया गया। सारी वो चीज़ें जो सौर गाथाएँ थी उनको इतिहास से बिल्कुल परे रखा गया और वह एक सोची साजी एक साजिश का हिस्सा था। ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल साजिश थी। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और महाराज की कथाओं से हमारी युवा पीढ़ी
जो बिल्कुल इतिहास के पन्नों में जिन सौर गाथाओं का उल्लेख नहीं है उसको जागृत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम एक युवा पीढ़ी के लिए और भारत की जो युवा सोच है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम सारे लोग इस पंडाल में बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं। 1997 में इस पाटन राज्य पे आक्रमण किया। इस छत्राणी की जरा वीर गाथा को सुन के मैं आज की शौर्य गाथा को प्रणाम करूं। 1497 में सुल्तान बेघारा ने, लेकिन वास्तव में सुल्तान बेघारा की दृष्टि रानी रुदाबाई पे थी। क्या पाटन राज्य का एक साहूकार, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, गद्दारों की परंपरा पहले भी थी, अभी भी कम नहीं है, अभी मात्रा बढ़ गई है, उनका रूप बदल गया है, लेकिन गद्दार अभी भी इस देश में रहते हैं। बंधु माताओं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। नहीं पहचान, इस बार युद्ध में छल से वीर सिंह वाघेला को मार दिया। रुदाबाई के पास प्रस्ताव आया, रुदाबाई ने भी हाँ कह दिया, दर्शन कीजिए। लेकिन रुदाबाई जानकी और सती सीता सावित्री, महारानी ने भारी छत्राणियों को अपने छत के ऊपर खड़ा कर दिया। इशारे को पाते ही टूट जाना, से तैयार थी। रानी ने अपने कमाला और सुल्तान बेघारा के सीने में घोंप कर उसके कलेजे को निकाल लिया। बंधु माताओं, ये इस देश की परंपरा रही है, कलेजे को निकाल लिया। और गुजरात के कर्णावती शहर के, हमको तो ये पढ़ाया जाता है जिससे हम ये समझते। NK Live 24 निष्पक्ष खबरें UPC।